नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त धन्नूलाल साहू। मैं अपना एटो प्ले चैनल और दुर्ग न्यूज एंड एनालिसिस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपना ट्यूब चैनल दुर्ग पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कृपया आप मेरे दोनों सोशल मीडिया ऐप पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल को देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं दोस्तों आज का एक ऐसा विषय लाया हूँ, ज्वलंत मुद्दा जो आजकल बहुत छाया हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे कि संसद का बजट सत्र चल रहा है। अभी जो बजट सत्र चल रहा है, 1 फरवरी को आम बजट आया है केंद्र सरकार का, भारत सरकार का। उसमें आम बजट का सत्र चल रहा है, राष्ट्रपति का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा है। उसमें आपने देखा होगा कि माननीय जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके जो कुर्सी रहता है जहाँ बैठते हैं प्रधानमंत्री जी, उनके पास जाके कांग्रेस की 7 महिला सांसदों ने पूरा घेर लिया था उनको। राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो सवाल आया है विपक्षी दलों के द्वारा, साथी दलों के द्वारा, सांसदों के द्वारा, उसका जवाब दिया था प्रधानमंत्री जी को। तो वहाँ पर चले गए दोस्तों। और उसके बाद जो चेयर बोलते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष रहते हैं, उनके ऊपर ऐसा कागज को फाड़ के ऐसा फेंक दिए। ये चेयर का अपमान है दोस्तों, और प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा साथ खिलवाड़ है। तो इस कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में नहीं आए भाषण का जवाब देने। उसके बाद दूसरा दिन राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी आकर उस भाषण का जवाब दिए। तो ये कांग्रेस इतना वो कर रही है। तो ये आज का विषय इसी से जुड़ा हुआ है दोस्तों, कि कांग्रेस का दुर्गति का कारण क्या है। कांग्रेस क्या समाप्ति की ओर है, खत्म हो जाएगी कांग्रेस। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ऐसा चलता ही रहा तो एक दिन ऐसा हो भी सकता है दोस्तों। इसी के ऊपर आज का विषय है दोस्तों, मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए, देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, कांग्रेस का दुर्गति क्यों हो रहा है, ये आज का टाइटल है। कांग्रेस ने कभी भी भारत की जनता का सम्मान नहीं किया, जनता को अपना मालिक नहीं समझा। जो आज की मोदी सरकार, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार के प्रमुख प्रधान सेवक अपने आप को कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जनता को अपना मालिक समझा है। एक एक वोटर को मालिक समझ के उनका हर चीज को जानकारी देते हैं। ये कांग्रेस में नहीं है दोस्तों। कांग्रेस ने आम जनता को, गरीब को, दलित को, आदिवासी को, एसटी एससी को अपना नौकर समझा हमेशा। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं दोस्तों। पहला उदाहरण है दलित, जो देश के पहले कानून मंत्री थे, भारत के संविधान निर्माता, हमारे पूजनीय भारत रत्न, जिनको भारत रत्न भाजपा की सरकार ने दिया था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उनका अपमान करने में कोई कमी नहीं किया दोस्तों, जबकि वो शुरू से कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के लिए समर्पित रहे, देश के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने देश का, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखा। उसके बाद भी उनको कोई सम्मान नहीं दिया दोस्तों। भारत रत्न तो छोड़ दीजिए, पद्म सम्मान भी नहीं दिया कांग्रेस ने, बल्कि उनका और अपमान किया। उन्होंने अपने जीवन काल में 3 या 4 बार चुनाव लड़ा दोस्तों। उसको तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं दोस्तों। लेकिन उनका जो कर्म है कांग्रेस का, उसको मैं बता रहा हूं दोस्तों। मेरे को किसी से द्वेष नहीं है, है ना। उनका अपमान इस तरह से किया गया कि उनको छल से, ताम दम दंड भेद से उनको हरवा दिया गया 3 बार, ताकि वो ग्लानि में राजनीति छोड़ दें। क्योंकि उनसे जवाहरलाल नेहरू जी को खतरा था, जैसे सरदार पटेल जी से खतरा था। दूसरा उदाहरण मैं बताता हूं दोस्तों। पहला उदाहरण हो गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। दूसरा उदाहरण है सरदार पटेल जी का। सरदार पटेल जी देश के पहले प्रधानमंत्री होते अगर सब सही रहता। देश की उस समय आज़ादी से पहले, आज़ादी होने वाली थी,
उस समय देश में 15 कांग्रेस कमेटियां थी। 15 कांग्रेस कमेटियों को कांग्रेस का अध्यक्ष चुनना था, राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता वही देश का अगला प्रधानमंत्री होता, क्योंकि कांग्रेस ने उस समय आज़ादी के लिए आंदोलन किया था। ऐसे सच्चे लोग भी थे कांग्रेस में जो आंदोलन कर रहे थे, प्राण न्यौछावर कर दिए। तो उनमें जब वोट हुआ तो 15 कांग्रेस कमेटियों में 13 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को वोट दिया, और सिर्फ दो लोग जो कांग्रेस कमेटी का है या वो का है, उसके बाद 15 लोगों का समिति था, उच्च स्तरीय समिति, जैसे आज के संसदीय बोर्ड आता है उस टाइप का। तो संसदीय बोर्ड में भी 15 लोग थे, तो उसमें 13 लोगों ने और 13 कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को वोट किया राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के लिए। और सिर्फ 2 लोगों ने, महात्मा गांधी जी जो देश के कथित राष्ट्रपिता कहलाते हैं, और खुद जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने आप को वोट किया। तो सोचिए दोस्तों, देश की जो कांग्रेस कमेटी थी उस समय की, और जनता का जो मूड था, जनता का जो मूड के हिसाब से उन्होंने वोटिंग किया था। तो जनता का मूड उस समय था कि देश के अगले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हों। लेकिन साजिश के तहत और महात्मा गांधी जी के जिद के कारण उनको अध्यक्ष पद से निर्वाचित होने के बाद भी उनको इस्तीफा देना पड़ा महात्मा गांधी जी के सम्मान में, और बिना किसी के मर्जी के जाने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया महात्मा गांधी जी ने, गैर निर्वाचित हुए ही नहीं थे। मैं तो उन्हें पहला अनिर्वाचित प्रधानमंत्री मानूंगा दोस्तों, निर्वाचित थे ही नहीं वो, है ना। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होते तो ये कश्मीर का समस्या नहीं होता, ये पीओके वाला समस्या नहीं होता, और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि कश्मीर सहित हर चीज पूरा भारत, अखंड भारत होता दोस्तों। अब दोस्तों मैं तीसरा का अपमान गा रहा हूँ। कांग्रेस जो अपमान का जो सिलसिला बहुत लंबा है दोस्तों, मैं उसमें आपको 3 उदाहरण ही दे रहा हूँ। पहला हो गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो देश के संविधान निर्माता है, परम आदरणीय है, परम सम्माननीय, भारत रत्न है ना, जिन्होंने संविधान बनाया, कानून मंत्री भी थे देश के पहले। और दूसरे हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो गृह मंत्री थे नेहरू सरकार में, हालांकि उनको प्रधानमंत्री बनना था। तीसरा अपमान है दोस्तों बिहार के पहले मुख्यमंत्री से पहले वो थे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया दोस्तों। इसलिए उन्होंने कोई वो नहीं किया, लेकिन लेखकों ने जो लिखा है उससे पता चलता है कि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते थे तो कांग्रेस कार्यालय से बातचीत और मीटिंग होने के बाद निकल रहे थे, तो उनका इतना भद्दा मजाक किया गया, अपमान किया गया दोस्तों, कि उनकी पहले के लोग धोती पहनते थे, कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा में हो, कांग्रेस में हो, संघ में हो, जनसंघ में हो, और धोती पहनते थे, धोती खींच दिया गया दोस्तों। तो आप सोचिए कितना बड़ा अपमान का बात है। कर्पूरी ठाकुर, जिनको भी भारत रत्न मोदी जी ने दिया था, अभी ज़्यादा दिन का बात नहीं है, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, उनका सम्मान भी मोदी जी ने किया। कांग्रेस ने हमेशा अपमान ही किया है महापुरुषों का। एक और उदाहरण मेरे याद आ गया दोस्तों, वो भी देना चाहूँगा। देश के असली राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी, जिनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। असल लड़ाई दोस्तों उन्होंने लड़ा, विदेशों में जाकर और देश में रहकर भी। उन्होंने उनके 29,000 आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उनके ही डर से हमको आज़ादी मिली है दोस्तों। लेकिन उनका भी नाम दबा दिया गया, उनका भी अपमान ऐसा किया गया दोस्तों कि उनको घर को खाली करवा दिया गया, उनको जो रहते थे उसको खाली करा दिया, पूरा बहुत अपमान किया दोस्तों। और देश के असली राष्ट्रपिता हमारे परम आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी का, उनका भी सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने किया, आदमकद प्रतिमा लगाकर। और सेलुलर जेल था जो उसको सुभाष चंद्र बोस जी की स्मृति में
वो उनका नाम में किया है। आपको आगे चलना चाहूँगा दोस्तों। तो मैं था कि कपूरी ठाकुर जी का अपमान किया गया है ना। एक मजेदार रोचक जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, हालांकि दुख का बात है, मैंने रोचक बोला, सॉरी, मतलब माफ करो, मेरे को माफ कीजिएगा। गुजरात का सरदार सरोवर जो बांध बनना था, उसका शिलान्यास, भूमि पूजन जो हुआ था दोस्तों 1950 से पहले हुआ था। यानी कि आज के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके जन्म से पहले ही, उस समय सरकार में थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद वो सरदार सरोवर बांध के लिए उनको धरना में बैठना पड़ा मुख्यमंत्री होते हुए। सोचिए कितने साल बाद, जब 2000 आपका 12 या 13 में, 12-13 बोलता हूँ, ये सन 2000 के बाद जब पहली बार मुख्यमंत्री बने गुजरात के, उसके बाद वहाँ के किसानों के लिए, और उस सरदार सरोवर जो डैम है वो कहाँ हो गए? से चालू हुआ था। रुके इसका नहीं रुके। हाँ तो दोस्तों मैं बता रहा था, सरदार सरोवर डैम है, उसके लिए आप विश्वास नहीं करोगे, नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको धरना प्रदर्शन में बैठना पड़ा। तब जाके भारत सरकार, तत्कालीन भारत सरकार कांग्रेस की जो थी, आवाज का दिखा थे, तो झुकना पड़ा मोदी जी के सामने। तब सरदार सरोवर डैम का काम चालू हुआ, और आप यकीन नहीं मानेंगे, इसका उद्घाटन किनको करना पड़ा? नरेंद्र मोदी जी को। सरदार सरोवर बांध का आप अगर 1950 को लेंगे तो 1950 में हुआ था भूमि पूजन, और उद्घाटन का हुआ 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी को। सोचिए कितना लटकाते हैं लोग, देश के विकास को रोक के रखते हैं। और उसका जो जल है आज हावड़ा ब्रिज, मतलब कलकत्ता तक आता है दोस्तों, उस बांध का जल। सोचिए इतना लटकाना करते हैं। इसी में दोस्तों मैं एक और कहानी बताना चाहूँगा। वो 70-72 साल में वो डैम बना, और असम में एक ब्रिज बनना था, ओवर ब्रिज, लोहे का ब्रिज बनना था, जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब को जोड़ता। सोचो दोस्तों, पूर्वी भारत को पूरा जोड़ता, उसको भी ले लटका दिए 30 साल। सिर्फ वोट लेने के लिए चुनाव समय घोषणा कर दिया, शिलान्यास कर दिया, उसके बाद लटका दिए। तो ये सब जनता देख रही है दोस्तों। ये सब कारण है कांग्रेस की बर्बादी का, कांग्रेस के खत्म होने का, कांग्रेस के धराशायी होने का। अभी ताजा मामला एक आया है दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू जी, उनका अपमान पप्पू ने कर दिया, राहुल गांधी जी ने। उन्होंने गद्दार बोल दिया, वो गद्दार है दोस्तों। कि देश के किसी के भी नागरिक को हम गद्दार नहीं कह सकते, कैसे कह देंगे? जब आतंकवादी उनके लिए अच्छे हैं तो ये गद्दार कैसे हो गए? सिर्फ इसलिए कि वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं। ये सिखों का अपमान है दोस्तों, सिखों का अपमान है। तो इससे बचना चाहिए दोस्तों, नहीं तो कांग्रेस खत्म हो जाएगा, मेरे को लग रहा है। उन्होंने एक सिख का अपमान किया है। देखते नहीं देखते नहीं हो। कांग्रेस को हमेशा दबे कुचले लोगों से हमेशा आपत्ति रहती है दोस्तों। दबे कुचले दलित, आदिवासी, सिख, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ST SC, इन लोगों से बहुत प्रॉब्लम रहता है दोस्तों। और कांग्रेस की प्रायोरिटी, प्रथम उद्देश्य हिंदू विरोध रहता है। हिंदू विरोध के बिना तो कांग्रेस सर्वाइवल कर ही नहीं सकता। ये आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। जब 2004 में कांग्रेस का सरकार बना देश में, तो प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह जी। तो उनका शपथ लेने के कुछ सालों बाद ही कहना था कि देश की जितने भी संसाधन है, जितने भी संपत्ति है, उस पर पहला हक मुसलमानों का होगा। तो ये आप सोच सकते हो दोस्तों कि कहाँ तक जाएगी कांग्रेस। यही वही कांग्रेस है जो राम को का अस्तित्व नहीं मानती थी,
जो राम सेतु को अस्तित्व ही नहीं है बोलती है, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए, ऐसा बोलती थी। तो ये सब कारण है दोस्तों कांग्रेस की बर्बादी का। तो कांग्रेस की दुर्गति का कारण यही है दोस्तों, जब तक मेरे को लगता है पप्पू रहेगा कांग्रेस में तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक हिंदू विरोध करते रहेगी कांग्रेस तब तक खत्म रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी देना था दोस्तों आप लोगों को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय